बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। और सेकंड पॉइंट है इसी का कि द्रव्यमान में आवेश के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है और आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इस आधार पर आइए हम लोग देखते हैं आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हेलो बच्चों, आज हम अपने लेक्चर के द्वितीय पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आखिर आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है समझेंगे। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान देंगे कैसे। जैसे मान लिया कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और दूसरी वस्तु ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है। तो हमेशा याद रखना कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेश में रखी जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसमें धनावेश होता है। जैसे ये वस्तु है, n इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकल रहे हैं तो उसे धनात्मक के साथ रखा जाएगा, अगर वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है तो उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाएगा। अब समझेंगे कि आवेश बराबर प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव। कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लिया कि स्थानांतरित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो n है और इनका आवेश E है। चूँकि हमने पढ़ा कि आवेश का पूर्ण गुणज होता है तो जो n का मान है वो 1, 2, 3 डाटा अप टू समान हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या में 1, 2, 3 हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का जो न्यूनतम मान होता है तो हमको पता है आवेश का न्यूनतम मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब ध्यान देंगे कि आखिर आवेश के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है। सपोज दैट माना हमारे पास m द्रव्यमान का कोई उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है। अगर इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, हम देख रहे हैं कि ये वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो इस पर ऋणावेश हो जाएगा। चूँकि हमने पहले इसकी अवधारणा को समझा है कि कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उस पर ऋणावेश और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उस पर धनावेश होता है। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो यानी उस पर ऋणावेश हुआ। इस दौरान हमने मान लिया कि उसका द्रव्यमान हो गया m डैश। उसका द्रव्यमान हो गया m डैश, क्यों? क्योंकि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। दूसरी स्थिति में इसकी दूसरी स्थिति को समझेंगे। अगर ये वस्तु उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, अगर उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है तो यहाँ पर इस पर धनावेश हो जाएगा। इस दौरान इस पर जो धनावेश है और ये भी देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाला जा रहा है तो अब उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m था तो मान लिया इसका द्रव्यमान हो गया जाके m डैश। चूँकि अब वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। अब m डैश और m डबल डैश में देखते हैं आखिर संबंध क्या होगा।
हम देख रहे हैं कि जो उदासीन वस्तु थी उसका द्रव्यमान था m। जब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो यानी उसके इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हुआ, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, अतः यानी उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई। और जब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागे तो उसके द्रव्यमान में कमी हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो m डैश का मान है वो m से अधिक है और m का मान है m डबल डैश से अधिक है। क्यों? क्योंकि उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m था, तो इसने जब आवेश ग्रहण किए तो इसका द्रव्यमान m डैश हो गया, जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसका द्रव्यमान m डबल डैश हो गया। इस आधार पर m डैश का मान m से अधिक है और m का मान m डबल डैश से अधिक है। अब देख रहे हैं कि द्रव्यमान में वृद्धि कैसे। द्रव्यमान में वृद्धि बराबर n यानी इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान में हानि, अगर हानि निकालनी है तो n यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब अंतर निकालना है कि आखिर द्रव्यमान में अंतर कितना हुआ, तो प्लस माइनस हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान में अंतर बराबर प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me, जिसकी वैल्यू हमको पता है। me का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। तो इस तरह से द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। फिर से ध्यान देंगे, अगर कोई उदासीन द्रव्यमान है उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है तो उसका द्रव्यमान घटेगा। इस आधार पर जो द्रव्यमान में अंतर होगा तो प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी में अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आखिर ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, तो ध्यान देंगे। विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ध्यान देंगे, कोई भी अगर प्रक्रिया है उस दौरान प्रक्रिया के पूर्व का आवेश और प्रक्रिया के पश्चात का आवेश में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नेट आवेश दोनों स्थितियों में समान होता है। प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश, प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात का कुल आवेश। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ध्यान देंगे इस उदाहरण को। हमने सोडियम और क्लोरीन दोनों को प्रक्रिया के पूर्व एक साथ किया। हम देख रहे हैं सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव। इसकी अवधारणा हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोडियम पॉजिटिव कैसे और क्लोरीन निगेटिव कैसे, क्योंकि सोडियम की वाहक कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वाहक कक्षा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ध्यान देंगे, सोडियम की वाहक कक्षा में सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन ना लेके अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देगा, तो सोडियम में धनात्मक आवेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। हमने पढ़ा है कि जब कोई तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वह तत्व धनावेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, 2 8 7। इसकी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। तो जो क्लोरीन में आवेश होगा वो निगेटिव होगा, सोडियम में जो आवेश होगा वो पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार यदि हम Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये है प्रक्रिया के पूर्व की अवस्था। अब प्रक्रिया के पश्चात की अवस्था, यानी जब दोनों आपस में सहसंयोजक बंध से बंध गए तो इनमें रिलेशन हो गया, यानी
Cl का, दोनों यानी Cl बना लिए। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात की बात हम कैसे कह रहे हैं। इधर ध्यान देंगे, प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात। प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व, ये प्रक्रिया के पश्चात, ये प्रक्रिया के पूर्व। हम देख रहे हैं कुल धनावेश कितना है, 1 + 1। प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणावेश कितना है, -1। अब प्रक्रिया के पश्चात कुल धनावेश 0, चूँकि किसी तरह का कोई धनावेश नहीं है। प्रक्रिया के पश्चात ऋणावेश 0, किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। अब कुल आवेशों की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरह से कुल आवेशों की संख्या हो गई जाके 2। प्रक्रिया के पश्चात कोई आवेश नहीं है। प्रक्रिया के पश्चात किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। अब प्रक्रिया के पूर्व का नेट आवेश निकालेंगे, तो जो कुल आवेश है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो नेट आवेश यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 हो गया। और प्रक्रिया के पश्चात देखेंगे तो आवेश 0। इस तरह से यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश और प्रक्रिया के पश्चात का कुल आवेश सेम रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से ध्यान देंगे, प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश +1 -1 दोनों जुड़ के 0 हो गए। प्रक्रिया के पश्चात कोई आवेश नहीं, यानी इस तरह से हम ध्यान देंगे प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश और प्रक्रिया के पश्चात का कुल आवेश दोनों स्थितियों में समान होता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत।